उत्तर प्रदेश यानी उत्तम प्रदेश। योगी राज में उत्तर प्रदेश बहुत द्रुत गति से विकास कर रहा है, बहुत द्रुत गति से तरक्की कर रहा है। सड़कें बन रही हैं, फैक्ट्रियां खुल रही हैं, कृषि में वृद्धि हो रही है, अपराध कम हो रहा है। लेकिन एक खास सेक्टर है जिसमें बहुत बड़ी संभावनाएं दिख रही हैं और वो है डिफेंस प्रोडक्शन का सेक्टर। उत्तर प्रदेश में 6 डिफेंस कॉरिडोर खोलने की योजना है, जिससे हजारों की संख्या में रोजगार पैदा होंगे, इंफ्रा डेवलपमेंट होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी। और हमें बहुत खुशी है अपने दर्शकों को बताते हुए कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के बारे में बताने के लिए हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर, यूपी में 6 डिफेंस कॉरिडोर खोलने की योजना है। ये कौन कौन से इलाके हैं और किस आधार पर इनका चयन किया गया? देखिए, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, ये प्रमुख जो डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो चिन्हित जो सिटीज़ हैं, जहां डिफेंस कॉरिडोर की यूनिटें के लिए लैंड उपलब्ध कराया जा रहा कंपनियों को। एक तो ये दिल्ली से कनेक्टेड है हाईवे एक्सप्रेसवे के माध्यम से। पावर की सप्लाई, मैन पावर, टेक्निकल मैन पावर और जो नो हाउ चाहिए उसके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बुंदेलखंड एक तरह से अगर आप देखा जाए तो हमारा आज का जो देश और प्रदेश का नेतृत्व है वो बहुत ही विजनरी लीडरशिप है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जिनका जो विजन है वो देश और प्रदेश को तेज़ी के साथ विकास के पथ पे जहाँ एक तरफ ले जाने का है, वहीं समृद्धि और खुशहाली लानी है। और समृद्धि और खुशहाली के लिए आम लोगों को रोजगार चाहिए और उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। आपने बहुत विशिष्ट बात कही कि विरोधियों का सबसे बड़ा आरोप है कि भाजपा के शासनकाल में विकास तो हो रहा है, रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 6 डिफेंस कॉरिडोर हैं ये उस शिकायत को दूर कर देंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ जी, जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं और जिनके दिशा निर्देशन में ये बहुत सारी चीज़ें, ये डिफेंस की कॉरिडोर की यूनिटें आ रही हैं, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, इन लोगों का अगर आप विजन देखें तो डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये यूनिटें लगाई जा रही हैं, तो जो डिफेंस का जो इंपोर्ट था डिफेंस इक्विपमेंट का, वो बहुत बड़ा कम होगा। जो पैसा जो विदेशी मुद्रा खर्च होती थी इसको परचेज करने में, वो बचेगी। और साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट का जब भारत एक्सपोर्ट करेगा तो उससे एक बड़ी इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। और जब ये यूनिटें सरफेस पे आ जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो भी डेवलपमेंट होता है वो यूनिट लगने से लेकर प्रोडक्शन तक आने में 6-7 साल लग जाते हैं। और लेकिन तेज़ी के साथ जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे उनको हर सुविधा मुहैया कराए जाने की बात हो, 1 विंडो सिस्टम है, उनके क्लियरेंसेज को, उनके कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जिस तरह से काम हो रहा है, उसको अगर आप देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो काम है, ब्रह्मोस एरोस्पेस का काम लखनऊ में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे चल रहा है। इसी तरह टाटा टेक्नोलॉजी है और अडानी एरोस्पेस है। जेंसर एयरक्राफ्ट का जो पहला जो यूनिट एयरक्राफ्ट की लगने वाली है कानपुर में, वो जेंसर एरोस्पेस की है। पीटीसी करके कंपनी है, वो अपनी यूनिट डाल रही है। साथ ही जो रिसर्च लैब है और बहुत सारी कंपनियां जो डिफेंस सेक्टर में काम आज कर रही हैं, वो जहां एक तरफ देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली हैं, वहीं रक्षा जो उत्पादन है उसमें जिस तरह से भारत आत्मनिर्भर होगा और उससे जहां हम एक तरफ विदेशी मुद्रा की बचत करेंगे, वहीं दूसरी तरफ इसके जो बाहर के देशों में इसकी परचेज होगी, इससे जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे भारत की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आपने बहुत बड़ी बात कही। पिछले दिनों डिफेंस
प्रोडक्शन और उसके एक्सपोर्ट में भारत ने बड़ी तरक्की की है। 7 साल में 10 गुना ग्रोथ दर्ज की गई है। लगभग 16,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया गया है। 85 देशों को भारत रक्षा निर्यात कर रहा है इस वक्त, और हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है उसके बाद रक्षा उत्पादों का निर्यात और बढ़ेगा, क्योंकि उसमें HAL भी है, ब्रह्मोस भी है। ये सारे प्रोडक्ट जो हैं विदेशों में उनकी बहुत डिमांड है। तो इस बारे में क्या विचार है आपका? नहीं, निश्चित रूप से आप जितनी भी विकासशील देश हैं, भारत जहाँ ये डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में आगे बढ़ा, तो जितने विकासशील देश हैं, बहुत सारे देश भारत से ये रक्षा सामग्रियाँ खरीदेंगे। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिस तरह से इस क्षेत्र में आगे आई हैं और जिस तरह से सुविधाएं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मुहैया करा रही है, उससे बहुत तेज़ी के साथ ये इस पे काम चल रहा है। लगभग 50,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में आने की उम्मीद है कि लगभग इतनी का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिफेंस कॉरिडोर यूनिटों पे हो रहा है, तो शीघ्र ही उसके उत्पादन से उसकी जो इकोनॉमी पे असर पड़ने वाला है, वो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन बनने वाला है। सर, रक्षा उत्पाद जो होते हैं वो देश के लिए गौरव का प्रतीक होते हैं, और यूपी में रक्षा उत्पादों का बनना उत्तर प्रदेश के लोगों का माथा भी गर्व से ऊंचा कर देगा। और हम उम्मीद करते हैं कि डिफेंस प्रोडक्शन के लिए जो 6 जगह हैं उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बेहतर की जाएंगी, क्योंकि अभी तक जिन इलाकों में लगने वाला है, चित्रकूट वगैरह इलाके, वो अभी तक डाकेजनी प्रभावित थे और काफ़ी पिछड़े हुए थे। उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? मतलब क्या वो पिछड़ेपन से मुक्त हो पाए हैं वो इलाके? निश्चित रूप से आप देखिए, बुंदेलखंड इलाका जो पिछड़ा माना जाता था, अगर आज वहाँ डिफेंस प्रोडक्शन की यूनिटें लग रही हैं, एक्सप्रेस वे से दिल्ली से झांसी बुंदेलखंड पूरा जुड़ गया है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। सिंचाई परियोजनाएं पूरी करके लाखों हेक्टेयर जो किसानों की ज़मीन है वो सिंचित बना गई, जो पानी की दिक्कत के कारण पूरा बुंदेलखंड परेशान रहता था। तो यह जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनका जो नेतृत्व है और जिस तरह से अहर्निश वो काम करते हैं, उसका परिणाम है कि आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। और जब देश आत्मनिर्भर बनेगा तो लोगों में रोजगार की संभावनाएं बहुत अपार बढ़ेंगी। जब भी कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है तो उसके पूरक तमाम सारी इंडस्ट्रीज लगती हैं। उसके अलावा भी ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, होटल व्यवसाय, बहुत सारे उससे जो जुड़े हुए व्यवसाय हैं, पूरक व्यवसाय, वो बढ़ते हैं जो स्थानीय लोगों को मिलते हैं। तो स्थानीय लोगों में भी समृद्धि और खुशहाली आती है, और जब लोग समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। रोजगार की कितनी संभावनाएं देखते हैं आप डिफेंस कॉरिडोर के जरिए? व्यापक संभावनाएं हैं। डिफेंस कॉरिडोर में जो डायरेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इन यूनिटों के माध्यम से, उसके अलावा जो पूरक जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से, आप देखिए, आप होटल व्यवसाय को देखिए, तो बहुत सारी ये जो उसके पूरक, उसमें हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ने वाले हैं, और लाखों युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य का दरवाज़ा खुल रहा है। अच्छा, एक और बात जो देखी जाती है कि किसी भी क्षेत्र में जब डिफेंस कॉरिडोर या फिर कोई भी औद्योगिक कॉरिडोर बनता है तो उसकी कीमत वहाँ की खेती योग्य भूमि और वहाँ का पर्यावरण चुकाता है। तो इससे निपटने की क्या तैयारी की गई है? देखिए, जो बुंदेलखंड जहाँ जहाँ चयन हुआ है, तो पहली बात तो ये कि कृषि उपयोग के लिए जो कृषि उपयोग की भूमि हो उसको छोड़ करके बाकी जो बंजर ज़मीनें पड़ी थी, जो कृषि के उपयोग में नहीं थी, ऐसी ज़मीनों का, ऐसी भूमि का लैंड बैंक में लाई गई हैं जिनका कृषि के लिए उपयोग नहीं हो रहा था। तो अब वो ज़मीनें एक तो इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और डिफेंस कॉरिडोर के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। तो पहली बात ये कि कृषि को उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। दूसरी चीज़, जो प्लांटेशन की दृष्टि से, पर्यावरण को समृद्ध करने की दृष्टि से जिस तरह से वृक्षारोपण, सघन वृक्षारोपण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जल संचयन को लेकर के, जल संरक्षण को लेकर के जो काम हो रहा है, अमृत जो सरोवर योजना है उसके तहत जिस तरह से पूरे प्रदेश में सरोवर बनाए जा रहे हैं, तो ये उस पर इसको लेकर के भी सरकार पूरी तरह सचेत है, और उसका जो काम है
वो कहीं पर्यावरण को बिल्कुल प्रभावित नहीं होगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, जो हमें बता रहे थे कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर ने विकास की एक नई इबारत लिखने वाला है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश में सबसे आगे तरक्की करेगा और इसके अग्रदूत बनेंगे मुख्यमंत्री योगी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अच्छा काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, उदय इंडिया के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बार बार हमारे दफ्तर आएंगे, हमारे स्टूडियो में आएंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जी नमस्कार। निश्चित रूप से जब आप बुलाएंगे तो हम आपके स्टूडियो आएंगे, और ये तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रक्षा मंत्री और अहर्निश परिश्रम करने वाले उत्तर प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने, उत्तम प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रहे आदरणीय योगी जी का के विषय में और उनकी योजनाओं के बारे में चर्चा करना तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।